वीवर्स, पानी के अंदर की एक ऐसी दुनिया जहां अलग अलग राजा हुकूमत किया करते थे, लेकिन अब वहां के सभी लोगों ने इंसानों के खिलाफ बगावत कर दी थी क्योंकि इंसान समुद्र के पानी को दिन ब दिन गंदा करते जा रहे थे। उन राजाओं के पास तो अपनी बहुत ही बड़ी सेना और खतरनाक क्रिएचर्स भी थे जिनकी मदद से वो पूरी इंसानियत पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन एक लड़का जो राजा का ही बेटा था, वो नहीं चाहता था कि इंसानियत खत्म हो, इसीलिए वो अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ता है उस एडवेंचरस सफर पर जिसमें उसे जानलेवा क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा। पर क्या वो पूरे वाटर वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला ट्राइडेंट हासिल करके इस घमासान लड़ाई को रोक पाएगा? ये तो देख कर ही पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें थॉमस नाम का एक लाइट हाउस कीपर दिखाया जाता है। एक दिन जब थॉमस समुद्र के किनारे गया था तो उसे वहाँ पर एक घायल औरत मिली थी। थॉमस तो उस औरत को लेकर अपने घर में आ जाता है। सुबह होने के बाद जब वो औरत उठती है तब उसे पता चलता है कि थॉमस ने ही उसकी जान बचाई है। वो थॉमस को बड़े प्यार से बताती है कि समुद्र के अंदर अटलांटिस नाम का एक बहुत बड़ा किंगडम है और वो तो वहाँ की क्वीन है। दरअसल क्वीन के ऊपर कुछ खतरनाक क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से वो थोड़ी सी जख्मी हो गई थी और अब क्वीन कुछ दिनों तक थॉमस के ही साथ में रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ते जा रही थी और वो दोनों तो प्यार भी कर बैठे थे। उनका एक प्यारा सा बच्चा होता है जिसका नाम वो आर्थर रखते हैं। अब कई साल बाद वो क्रिएचर्स वापस आ गए थे जिन्होंने क्वीन को मारकर घायल कर दिया था। वो सभी क्रिएचर्स तो थॉमस के घर में घुसकर क्वीन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल उन सभी को उनके राजा ऑरवेक्स ने आदेश दिया था कि वो कैसे भी करके क्वीन को पकड़ कर लेके आए, लेकिन क्वीन इतनी जल्दी तो सरेंडर नहीं करने वाली थी। वो तो अपने पावरफुल ट्राइडेंट का यूज करके उन सभी पानी के क्रिएचर्स को मारते रहती है। उन सभी को खत्म करने के बाद अब क्वीन थॉमस से कहती है कि उसे अपने किंगडम में वापस जाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो सारे क्रिएचर्स उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर आते रहेंगे और इससे हमारे बेटे आर्थर को खतरा हो सकता था। लेकिन क्वीन थॉमस से वादा करती है कि वो वापस जरूर आएगी और अब अगले मोमेंट में ही क्वीन पानी के अंदर चली जाती है। इस बात को अब कई साल बीत गए थे। आर्थर भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। एक दिन जब उसका स्कूल एक्वेरियम घूमने आया था तब आर्थर को कुछ स्टूडेंट्स परेशान करने लगे थे, लेकिन तभी उस बड़े से एक्वेरियम में एक बड़ी शार्क काफी एग्रेसिव हो गई थी। लेकिन आर्थर तो अपना हाथ उठाकर उन सभी जानवरों को कंट्रोल करने लग जाता है और वो सभी आर्थर की बात मान भी रहे थे, यानी कि आर्थर के पास अपनी माँ की सारी शक्तियाँ थी। समय बीतता जाता है और आर्थर तो अब एक टीनेज बॉय बन चुका था। आर्थर की माँ ने उसे अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए वॉल्वो नाम के एक वॉरियर को भेजा था और उसने आर्थर को कड़ी ट्रेनिंग देना स्टार्ट भी कर दिया था। आर्थर के पास उसकी माँ का ट्राइडेंट था जो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन आर्थर को भी उसका सही यूज करना नहीं आता था। एक दिन बहुत ही ट्रेनिंग करने के बाद आर्थर वॉल्वो से कहता है कि उसे अपनी माँ से मिलना है। तब जाकर वॉल्वो आर्थर को सारी सच्चाई बताता है। दरअसल उसकी माँ अटलांटिस की क्वीन थी जिसकी किंग ऑरवेक्स के साथ शादी होने वाली थी, पर इसके बाद आर्थर की माँ उसके फादर थॉमस से मिली थी। उन दोनों की शादी के बाद फिर आर्थर पैदा हुआ, लेकिन लगातार उन क्रिएचर्स का हमला होने की वजह से आर्थर की माँ को वापस अपने किंगडम में जाना पड़ा और किंग ऑरवेक्स के साथ शादी करनी पड़ी थी। लेकिन जब किंग ऑरवेक्स को ये बात पता चली कि क्वीन ने किसी इंसान के साथ संबंध बना के एक बच्चा पैदा किया है और वो और कोई नहीं बल्कि आर्थर था, तो इसीलिए राजा ने क्वीन को जान से मार दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद तो आर्थर काफी गुस्सा हो जाता है और अब वो अटलांटिस जाना ही नहीं चाहता था। अब इस बात को कई साल बीत जाते हैं। यहाँ समुद्र में रशियन मिलिट्री की एक शिप दिखाई जाती है जिस पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। वो सब तो रशिया की पूरी शिप पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन तभी उस शिप में आर्थर आ जाता है जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। उसने तो एक एक करके सभी आतंकवादियों को मारना स्टार्ट कर दिया था। आर्थर ने शिप में मौजूद सभी मिलिट्री वालों को एक सेफ जगह पर पहुंचा दिया था, पर अब आर्थर के सामने उन आतंकवादियों का लीडर आ गया था। इसीलिए उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है जिसमें ऑब्वियसली आर्थर भारी पड़ रहा था क्योंकि वो पावरफुल होने के साथ साथ काफी चालाक भी था और अब गलती से उन आतंकवादियों के बॉस के पैर के ऊपर एक मिसाइल गिर जाती है। आर्थर बिना उसे देखे वहाँ से चला गया था, पर आतंकवादियों के लीडर को बचाने के लिए उनका बेटा केविन वहाँ पर मौजूद था जो अपने फादर को बचाने की बहुत कोशिश भी कर रहा था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाया और अब केविन के मन में एक्वामैन के प्रति बहुत ही गुस्सा भर जाता है। वो तो अब एक्वामैन को कैसे भी करके मारना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें पानी की गहराइयों में अटलांटिस किंगडम दिखाया जाता है जो कि पूरा का पूरा एक शहर जैसा दिख रहा था। अटलांटिस में टोटल 7 राज्य थे और उन्हीं राज्यों में से एक राजा का
नाम ऑर्म था। दरअसल वो किंग ऑर्वेस का बेटा था जो अब मर चुका था, यानी कि ऑर्म आर्थर का सौतेला भाई था और उन दोनों की मदर सेम ही थी। ऑर्म यहाँ पर एक दूसरे राजा लियो से बात करता रहता है कि उन सभी को जल्द से जल्द इंसानों पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि इंसान दिन ब दिन समुद्र और नदियों को खराब करते जा रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सब पानी के अंदर सांस ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन लियो ऑर्म की बात से सहमत नहीं था, तो इसीलिए वो ऑर्म को मना कर देता है। लेकिन तभी उसी मोमेंट में इंसानों की एक बहुत बड़ी शिप ने अटलांटिस के पूरे लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इंसान तो बड़े बड़े मिसाइल से वहाँ पर हमला करते जा रहे थे, लेकिन अब ऑर्म और उसके पूरे साथी इंसानों के उस शिप पर हमला करने लग जाते हैं। ऑर्म ने तो बड़ी आसानी से उस शिप को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन सारी चीजों को देखते हुए अब किंग लियो को भी ये एहसास हो गया था कि उन्हें इंसानों को खत्म करना होगा, इसीलिए अब वो राजा ऑर्म का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। एक दिन जब आर्थर अपने फादर के साथ कहीं जा रहा था, तभी वो देखता है पानी की बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसके तरफ लगातार बढ़ते जा रही हैं। आर्थर कैसे भी करके अपनी कार को भगाता है, पर वो इतने सारे पानी से बचकर कहाँ जाता, और अब तो वो अपने फादर के साथ पूरा पानी में डूब गया था। लेकिन तभी उस जगह पर मेरा नाम की एक लड़की आ जाती है जो आर्थर और उसके फादर को बचा लेती है। मेरा आर्थर को इन्फॉर्म करती है कि वो एटलांटिस किंगडम का नया वारिस है, तो इसीलिए उसे वापस अपने किंगडम में लौटना पड़ेगा ताकि वो राजगद्दी अपने हाथों में ले सके। वैसे तो आर्थर वहाँ नहीं जाना चाहता था, पर मेरा ने उसके फादर की जान बचाई थी, इसीलिए अब आर्थर मेरा के साथ उस किंगडम की तरफ निकल पड़ता है। एटलांटिस पहुँचने के बाद वो देखकर ये शॉक हो गया था कि वो तो एक बहुत ही बड़ा किंगडम था जो पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ था। इसके बाद आर्थर मीरा के साथ वॉल्को से मिलता है, जिसने आर्थर को उसके टीनेज में ट्रेनिंग दी थी और उसी की वजह से आर्थर इतना पावरफुल हो पाया है। वॉल्को आर्थर को बताता है कि ऑर्म और लियो ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और अब वो अपनी सेना जमा करके इंसानों पर हमला करना चाहते थे, और अगर ये सारी चीजें हो गई तो इंसान इस पूरी धरती से खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वॉल्को आर्थर से एक ट्राइडेंट लाने के लिए कहता है जो कि अटलांटिस के सबसे पहले राजा का था। उस ट्राइडेंट को पोसाइडन के लोहे से बनाया गया था, जिसमें इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो दुनिया के पूरे समुद्र को कंट्रोल कर सकता था, और अगर आर्थर ने उस ट्राइडेंट को पा लिया तो वो पूरे वाटर का राजा बन जाएगा। वॉल्को बताता है कि हजारों सालों पहले जब अटलांटिस पानी के ऊपर हुआ करता था, तब राजा ने उस ट्राइडेंट के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसकी वजह से वो पूरा किंगडम पानी के अंदर डूब गया था। लेकिन समय के साथ साथ वहाँ के लोगों ने पानी में रहना सीख लिया था। लेकिन इन सारी चीजों से राजा काफी दुखी था, इसीलिए उसने खुद को सजा देने के लिए अपना पावरफुल ट्राइडेंट लेकर समाधि में चला गया था। वो आर्थर को उसी टाइम का एक ऑब्जेक्ट दिखाता है जो कि उसी किंग का हुआ करता था। वो सब उस ऑब्जेक्ट को खोलने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए वो उसे आर्थर को दे देता है। पर आर्थर जैसे ही उस ट्राइडेंट को लेने वहाँ से जाने वाला था, तभी ऑर्म के लोगों ने उस पर हमला कर दिया था। आर्थर उनसे काफी ज्यादा लड़ाई करते जा रहा था, पर वो पानी के अंदर उतना पावरफुल नहीं था जितना कि वो जमीन पर था, इसीलिए वो क्रिएचर्स आर्थर को पकड़ लेते हैं और अब उसे राजा ऑर्म के सामने पेश किया जाता है, जो कि ये जानता था कि आर्थर उसका सौतेला भाई है। इसीलिए ऑर्म आर्थर को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि बाद में आर्थर उसके बीच में आ सकता था। लेकिन अब आर्थर ऑर्म को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसमें कि सिर्फ वो दोनों ही आमने सामने होंगे, और अब आर्थर और ऑर्म के बीच एक जबरदस्त फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। उसमें कभी आर्थर ऑर्म के ऊपर भारी पड़ रहा था तो कभी ऑर्म आर्थर पे, लेकिन आर्थर को पानी में लड़ाई करने की अभी तक इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, तो इसीलिए ऑर्म लगातार उसे मारते ही जा रहा था। उसने तो आर्थर के माँ की दी हुई ट्राइडेंट को तोड़ दिया था, जिससे कि अब आर्थर एकदम से निहत्था था। लेकिन जैसे ही ऑर्म आर्थर को खत्म करने जाता है, तभी मीरा वहाँ आकर आर्थर को बचा लेती है और अपनी एक सबमरीन में बिठाकर उसे दूर लेकर चली जाती है। वो दोनों एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर उस पहले राजा का पावरफुल ट्राइडेंट बनाया गया था। जब वो दोनों एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर अजीब तरीके के स्ट्रक्चर्स बने थे, तब मीरा ने उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर के बीचों बीच रख दिया था जो उन्हें वॉल्को ने दिया था, लेकिन इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और तब मीरा ने एक्वामैन के चेहरे से थोड़ा सा पानी निकाल के उस डिवाइस के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि वो डिवाइस एक्टिवेट होकर ग्लो करने लग जाता है, और अब उसके अंदर से उसी राजा का होलोग्राम निकलता है जो बता रहा था कि उसका ट्राइडेंट कितना पावरफुल है, और अगर ये बुरे लोगों के हाथों में लग गया तो फिर पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए उस ट्राइडेंट को किसी अच्छे आदमी के हाथ में देना पड़ेगा, और अगर किसी को वो ट्राइडेंट पाना है तो उन्हें बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट को पार करना पड़ेगा। इसके बाद आर्थर को उस जगह पर बॉटल में एक मैप मिलता है जिस जगह पर उन दोनों को जाना था, और अब आर्थर और मीरा मैप के उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। काफी ढूंढने के बाद उन दोनों को इस बात का अंदाजा तो हो जाता है कि आखिर वो पावरफुल ट्राइडेंट कहाँ पर मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हमें डेविड को दिखाया जाता है
जिसके पास ओम के साथ ही आ गए थे और वो तो डेविड को उनका एडवांस सूट भी प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज करके वो आर्थर को खत्म कर सके। पर डेविड तो उस कॉस्ट्यूम में और भी ज्यादा मॉडिफिकेशन करता है ताकि वो उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना सके और आर्थर को मार सके। यहाँ मीरा और आर्थर एक नई सिटी में एंजॉय कर रहे होते हैं पर तभी उस जगह पर डेविड आ जाता है जिसने कि आर्थर पर लगातार वार करना स्टार्ट भी कर दिया था। आर्थर की एनर्जी तो उस मॉडिफाइड कॉस्ट्यूम की वजह से काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन आर्थर ने अपनी चालाकी का यूज करके डेविड को मारकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था और अब वो दोनों एक जहाज की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं था। जब थोड़ी रात हो जाती है तो आर्थर और मीरा के ऊपर अजीब टाइप के क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था जिन्हें राजा ओम ने आर्थर को मारने के लिए भेजा था। देखते ही देखते उस जगह पर बहुत सारे क्रिएचर जमा हो जाते हैं और आर्थर इतने सारे क्रिएचर से अकेला तो लड़ ही नहीं सकता था, इसीलिए वो दोनों वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। वो तेजी से पानी में जाकर एक चमकती हुई चीज के पास चले जाते हैं और वो चमकती चीज एक बवंडर थी जो कि पानी के अंदर लगातार बनते जा रही थी। लेकिन अब आर्थर और मीरा बचने के लिए उसी बवंडर के अंदर चले जाते हैं जो दूसरी तरफ निकलते हैं एक अलग ही किंगडम में जहाँ पर अलग अलग टाइप के डायनासोर रहते थे और ये एक ऐसी दुनिया थी जो हजारों सालों पहले लुप्त हो चुकी थी। आर्थर जब मीरा के पास आता है तो उसे वहाँ पर उसकी मॉम दिखाई देती है। आर्थर अपनी माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और थोड़ा सा शॉक भी क्योंकि उसकी माँ तो मर गई थी। दरअसल जब आर्थर की माँ वापस अपने किंगडम में लौट गई थी तब किंग ने उसे सजा देने के लिए उन्हीं पानी वाले मॉन्स्टर के बीच छोड़ दिया था और वो भी आर्थर और मीरा की तरह इस किंगडम में आ गई थी। पर अब उसकी माँ आर्थर को ये बताती है कि सारी चीजों को ठीक करने के लिए आर्थर को कैसे भी करके उस राजा का ट्राइडेंट हासिल करना था, जिसे हासिल करना आसान नहीं होगा क्योंकि उस पावरफुल ट्राइडेंट की रक्षा एक बहुत ही प्राचीन क्रिएचर करता था जिससे बचकर आज तक कोई वापस नहीं आ पाया। लेकिन अब आर्थर वहाँ से चला जाता है राजा के उस ट्राइडेंट को हासिल करने के लिए। आर्थर अब उस जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर उस राजा का पावरफुल ट्राइडेंट मौजूद था, लेकिन अब उसके सामने वही खतरनाक क्रिएचर आ गया था जो उस ट्राइडेंट की रक्षा करता था। वो जैसे ही आर्थर पर हमला करने जाता है तभी आर्थर उस क्रिएचर से बात करने लगा था। इसके बाद वो बड़ा सा क्रिएचर एकदम से रुक गया था क्योंकि इस तरह की बातें राजा के बाद उससे किसी ने नहीं की थी। यानी कि उस क्रिएचर को आर्थर में वो किंग दिखाई दे रहा था जो कि सालों पहले मर चुका था। आर्थर उस क्रिएचर को बताता है कि इंसानियत को बचाने के लिए उसे ट्राइडेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो क्रिएचर भी मान जाता है पर अगर आर्थर उस ट्राइडेंट को निकालने में नाकामयाब रहा तो वो क्रिएचर उसे खत्म कर देगा क्योंकि आज तक जितने भी लोग ट्राइडेंट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं उनमें से कोई भी ट्राइडेंट को बाहर नहीं निकाल पाया था। लेकिन जब आर्थर अपने सच्चे मन से उस ट्राइडेंट को पकड़ता है तो एक ही बार में वो ट्राइडेंट उसके हाथ में आ गया था जिससे कि आर्थर को बहुत ही ज्यादा पावर मिलती है और अब उस ट्राइडेंट की मदद से आर्थर का पूरा लुक चेंज हो गया था। वहीं दूसरी तरफ राजा ऑर्म अपने किंगडम के सभी राज्यों को इकट्ठा करते रहता है ताकि वो इंसानों को खत्म कर सके, लेकिन एक राज्य ने ऑर्म की बात नहीं मानी थी और वो उसके साथ मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए अब उन दोनों राज्यों के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि किंगडम के बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। पर अगले ही मोमेंट में आर्थर अपने सारे लोगों के साथ उस बड़े से क्रिएचर पर सवार होकर वहाँ पर आ गया था। आर्थर ने अपनी पूरी सेना का यूज करके ऑर्म के सारे लोगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वहाँ के सारे लोगों ने जब आर्थर के हाथ में उसी राजा का पावरफुल ट्राइडेंट देखा तब वो सब भी आर्थर को अपना राजा मान लेते हैं। लेकिन अब राजा ऑर्म आर्थर को फिर से चैलेंज करता है कि वो उसके साथ आकर लड़ाई करे। पिछले बार आर्थर इसी तरीके से हार गया था, इसीलिए अब मीरा आर्थर को एडवाइस देती है कि वो ऑर्म को पानी के अंदर नहीं बल्कि पानी के बाहर जाकर हरा सकता था। इसीलिए आर्थर ऑर्म को लेकर एक शिप के ऊपर लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उन दोनों में काफी घमासान फाइट होती है, लेकिन इस बार आर्थर ने ऑर्म को हरा दिया था और आर्थर ने ऑर्म का वो ट्राइडेंट भी तोड़ दिया था। आर्थर जैसे ही ऑर्म को जान से मारने वाला था तभी वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि वो तो चारों तरफ शांति चाहता था और अब वहाँ पर आर्थर और ऑर्म की माँ आ जाती है। ऑर्म तो अपनी माँ को सालों बाद देखकर खुश हो जाता है। ऑर्म अपने माँ के समझाने पर समझ जाता है कि इंसान और वो सब अलग अलग नहीं है बल्कि इस पूरे अर्थ पर वो सब साथ रहने के लिए बने हैं। इसके बाद ऑर्म को सजा काटने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। मीरा सभी किंगडम वालों के सामने ऐलान करती है कि अब से अटलांटिस का सबसे पावरफुल राजा आर्थर ही है और सभी लोगों ने ये मान भी लिया था। इसके बाद आर्थर की माँ थॉमस से मिलती है क्योंकि उसने थॉमस से वादा जो किया था। थॉमस इतने सालों में काफी बूढ़ा हो चुका था लेकिन उन दोनों का प्यार अभी भी जवान था, इसीलिए वो दोनों एक साथ मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये सुपर हीरो मूवी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना
तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में दोस्तों इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।